हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक के रूप में अपन ने चालक की धारिता और विलगित गोलीय चालक की धारिता के बारे में पढ़ा था। अब हम चालक की धारिता और विलगित गोलीय चालक की धारिता पर आधारित एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि पृथ्वी को गोलीय चालक मानते हुए उसकी धारिता ज्ञात कीजिए, जबकि उसकी त्रिज्या का मान अपन जानते हैं 6400 किलोमीटर या 6.4 गुणा 10⁶ मीटर होता है। धारिता अपने को ज्ञात करने है। धारिता के लिए अपने देखा कि गोलीय चालक की धारिता C इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। यहाँ अपन मान रख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अपन जानते हैं K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसका मान 9 गुणा 10⁹ होता है। ये मान अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ये लिख सकते हैं 1/K और R अपने पास ये है। अब यहाँ हम इनके मान रख दें, R का मान रख दो 6.4 गुणा 10⁶ बटा K का मान रख दो 9 गुणा 10⁹। सरल करेंगे तो C का मान आ जाएगा 6.4 में 9 का भाग दे दिया 0.711 गुणा ऊपर 10⁻⁻ है 6, नीचे 10⁻⁹ है। ये ऊपर जाएंगी तो ऊपर बचेंगी 10⁻⁻3। ये फेरेड मान अपने पास पृथ्वी की धारिता का मान आ गया। इसको अपन और यदि सरल करें तो ये भी लिख सकते हैं, इसका मान 711 माइक्रोफेरेड होगा। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि एक फेरेड धारिता वाले किसी गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, क्या इस चालक को आप अलमारी में रख सकते हैं? तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए यही सूत्र वापस लेते हैं अपन। गोलीय चालक की धारिता C इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अपने को त्रिज्या चाहिए तो R इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर बटा में आ जाएगा, तो C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या R इक्वल टू ये अपन ये लिख देते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका मान तो हो गया K और इंटू में C। K का मान अपन यहाँ से रख दें R इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू में C का मान अपने को दे रखा है 1 फेरेड, तो त्रिज्या R का मान आ गया 9 गुणा 10⁹ मीटर। यानी ये उस गोलीय चालक की त्रिज्या होगी जो कि बहुत बड़ा गोलीय चालक होगा। इस गोलीय चालक को अपन अलमारी में नहीं रख सकते। अब हम अगला उदाहरण लेते हैं, जिसमें ये कह रहा है कि किसी गोलीय चालक की निर्वातमीय धारिता का मान 2 पिकोफेरेड है तथा उसे किसी माध्यम में रखा जाए तो धारिता का मान 12 पिकोफेरेड हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि उस माध्यम का पराविद्युतांक कितना होगा, ये ज्ञात कीजिए। माध्यम का पराविद्युतांक ज्ञात करने के लिए अपन सूत्र लेते हैं C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये निर्वात में है तो C नॉट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होगा, और यदि माध्यम में हो तो Cm इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन R। और अपनी ये जानते हैं कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R होता है। ये मान अपन यहाँ रख देंगे तो Cm इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। अब अपन ये करते हैं कि ये जो समीकरण है, इस समीकरण में इस समीकरण का अपन भाग दे देते हैं, तो C नॉट अपॉन Cm इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू R। अब जो राशि इसमें कटती है वो काट दो, 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, R भी कट जाएगा, ये एप्सिलॉन R शेष रह गया। इस एप्सिलॉन R का मान अपने को ज्ञात करना है, तो अपने पास मान आ गया C नॉट अपॉन Cm इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R ज्ञात करना है तो इसका उल्टा कर देते हैं, तो ये मान आ जाएगा एप्सिलॉन R इज इक्वल टू Cm अपॉन C नॉट, जिनके मान अपने पास है 12 गुणा 10⁻⁻12 बटा 2 गुणा 10⁻⁻12। 10⁻⁻12 से 10⁻⁻12 कट जाएगा और एप्सिलॉन R का मान आ गया 12/2 यानी 6। अब अगला उदाहरण लेते हैं, जिसमें कह रहे हैं कि दो अलग अलग त्रिज्याओं के चालक गोलों को समान आवेश से आवेशित किया गया है, तो उनके विभव का जो अनुपात है वो 1:2 है। उन
गोली चालकों की धारिताओं का अनुपात क्या होगा, ये अपने को ज्ञात करना। धारिताओं का अनुपात ज्ञात करने के लिए यहाँ अपन देख रहे हैं कि आवेश, विभव और धारिता तीन राशियाँ दी हुई हैं, जिनमें अपन संबंध जानते हैं Q = CV होता है। प्रथम यदि गोली चालक की बात करें तो इसके लिए Q1 = C1V1 लिखते हैं, दूसरे चालक के लिए Q2 = C2V2 लिख देते हैं। यहाँ अपने को Q1 = Q2 दिया हुआ है, इसलिए अपन यहाँ लिख देंगे Q1 = Q2, Q1 और Q2 के मान रखें तो C1V1 = C2V2। यहाँ से अपने को ज्ञात करना C1 और C2 का अनुपात, यानी C1/C2, तो C2 को इधर लेके आ जाते हैं तो C1/C2 = ये V1 उधर चला जाएगा तो V2/V1 आ जाएगा। अब यहाँ अपने को विभव का अनुपात दे रखा है V1/V2 = 1/2, यानी इन दोनों का अनुपात दे रखा है, तो अपने को यहाँ इनका विपरीत अनुपात ध्यान रखना है, तो इसलिए ये मान अपने पास 2:1 आ जाएगा, यानी इन दोनों गोली चालकों की धारिताओं का अनुपात 2:1 होगा।